या आप भगवान नहीं हैं, उन्हीं के लिए कि नहीं, आप सच्चे मन से प्रभु को याद तो करिए, वो हर क्षण में आपका साथ देंगे, बस विश्वास करिए। हमारे साथ बहुत बड़ी घटना हो गई थी, हम लोगों का सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारे लिए बहुत ही अच्छा और खुशी का दिन है। आज मैं आपको ऐसी घटना के बारे में बताऊंगी कि आपके सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम और कष्टभंजन श्री बालाजी की, हनुमान जी की जय हो। हमारे परिवार में ऐसी घटना हो गई थी कि मैं कैसे बताऊं। और उस घटना से प्रभु ने हमको ऐसे निकाला कि क्षण क्षण में प्रभु ने हमारा साथ दिया। तो शुरू करते हैं वीडियो को। मैंने अपने वीडियो में कभी भी इस बात को नहीं बताया है। आज मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि भगवान साथ नहीं देते या भगवान नहीं है, उन्हीं के लिए कि नहीं, आप सच्चे मन से प्रभु को याद तो करिए, वो हर क्षण में आपका साथ देंगे, बस विश्वास करिए। हमारे साथ बहुत बड़ी घटना हो गई थी। हम लोगों का सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था और इसके पापा की वहाँ बहुत अच्छी जॉब थी। और इनके बड़े भाई यानी कि मेरे जेठ जी, वो दिल्ली में थे, उनका भी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और दिल्ली में उनका मकान था। और 2 अगस्त को क्या होता है हमारे साथ कि मेरे जो जेठ हैं यानी मेरे पति के बड़े भाई, उनका एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत ही खतरनाक तरीके से एक्सीडेंट होता है। तो हमें फिर फ़ोन जाता है गांव से 11 बजे रात में कि बड़े भैया का एक्सीडेंट हो गया, हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, तुम लोग वहाँ से पहुँचो। 11:20-25 थे और हम तो पहले तो सुनने से एकदम से झटका लगा। तो आधे घंटे तक तो हम जैसे ही सुने तो हमें कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। मेरे दोनों बच्चे वो सो गए थे, उनको जगाया और ये था कि चलें अब। तो फिर गाड़ी नहीं मिल रही थी, रात का टाइम था। दिल्ली हो तो वहाँ जल्दी कैब मिल जाती, पहले तो कैब ही बुक करते रहे, फिर कोई गाड़ी, फिर बड़े मुश्किल से एक गाड़ी मिली। तो उसमें हम सब लोग जिस हालात में थे वैसे ही चल दिए। हॉस्पिटल पहुँचे तब जाके वहाँ हमें पता चला सब कुछ कि क्या कैसे हुआ है। जब वहाँ पहुँचे, वहाँ पे मेरी जेठानी थी और 1-2 रिलेशन के थे, वो पहुँच गए थे। फिर वहाँ जाके हमें पता चला कि क्या कैसे हुआ। और तो वो अपनी ऑफिस से लौट रहे थे और स्कूटी में थे और एक मतलब कार ने उनको पीछे से टक्कर मार दिया। वो हमेशा हेलमेट लगाए रहते थे, लेकिन शायद किसी का फ़ोन चल रहा होगा तो वो बात ही कर रहे होंगे, नहीं वो हमेशा हेलमेट लगाए रहते थे। इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ उनका कि जो लोग लाए थे हॉस्पिटल वो बता रहे थे। तो जब तक कि मतलब हाईवे में उनका एक्सीडेंट हुआ और दूसरे लोगों ने देखा, और दिल्ली में इतनी घटनाएं होती रहती हैं कि लोग नहीं देखते हैं और आदमी ऐसे ही पड़े रहते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन चमत्कार हुआ, वो पूरे बेहोश हो गए थे जैसे ही एक्सीडेंट हुआ। और दूसरे लोगों ने जिन्होंने देखा उन्होंने गाड़ी में लाए और अच्छी प्राइवेट हॉस्पिटल में, पारस हॉस्पिटल है दिल्ली में, उसमें भर्ती किया। और जो भर्ती करने का जितना पैसा लगना था वो पूरा पैसा 1,05,000 वो जमा किया। नहीं कौन करता है किसी के लिए, कोई नहीं करता। और उनका फ़ोन सही था, वो नहीं टूटा था। तो जिनके भी फ़ोन आ रहे थे तो ऑफिस का फ़ोन पहुंचा पहले किसी मीटिंग के लिए, उनको बताया गया कि मतलब इनका एक्सीडेंट हो गया। तो ऑफिस के लोग पहुंचे, फिर मेरी दीदी का फ़ोन पहुंचा यानी मेरी जेठानी का, क्योंकि घर पहुंचने का टाइम है तो उन्होंने फ़ोन किया, नहीं पहुंचे जब तो फिर उन्हें पता चला, वो बेचारी वहाँ से भागी। फिर दीदी ने ही इधर उधर सबको बताया। फिर हम लोग पहुँचे तो तब तक जो लोग भर्ती कराने आए थे ना, जो लोग लाए थे, जब तक हम नहीं पहुँचे यानी कि इसके पापा मेरे हस्बैंड, तब तक वो बेचारे नहीं गए थे। फिर हमने उनका बहुत
ही मतलब ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। हमने उनका जितना भी पैसा था वो दिया। और उसके बाद क्या होता है कि आईसीयू में थे और माइंड में पूरी चोटें आई थी, यानी कि डॉक्टर कह रहे थे कि देखने तो नहीं दिया जब हम पहुँचे, लेकिन डॉक्टरों से बात हुई कि याददाश्त की नली है, जो नस रहती है वो फट गई है, पूरी याददाश्त चली गई है, शरीर में सांसें हैं और शरीर है, इसके अलावा कुछ नहीं है शरीर में। जितना भी जो कुछ होता है माइंड का, पूरे माइंड में और सीने में 2 जगह चोटें गई थी और शरीर में कहीं नहीं चोटें लगी थी। शरीर में, माइंड में थक्के बन रहे थे, कोई नली फट गई थी। तो फिर जाके 8 बजे दिन में देखने दिया गया। अगर पूरी कहानी बताऊंगी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट बता रही हूँ। बहुत बुरी चोटें आई थी, फ़ोटो डाल के मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना बुरा हाल था। फिर उसके बाद क्या हुआ, बहुत परेशान थे हम लोग। फिर 8 बजे इसके पापा को देखने दिया गया। फिर 8 बजे के बाद ये लोग चले गए थोड़ी से बाहर काम के लिए, एफआईआर वगैरह करने, जिसने एक्सीडेंट किया था उसका, और पैसे वैसे का कुछ इंतजाम के लिए ऐसे कुछ अपना सब लोग काम में चले गए, सबको इधर उधर। फिर 3 बजे दिन में हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि भाई देखने आइए इनको, जो कोई भी हो। तो मैं थी हॉस्पिटल में और मेरी भांजी वगैरह थी, और भी जैसे इनके दोस्त जो दिल्ली में थे वो थे। फिर मैं थी सयान, तो मैं गई, और हमारे तरफ जेट को पर्दा किया जाता है, तो मैं सूट में ही थी, जिस हाल में थे उसी हाल में पहुंच गए थे दिल्ली मेरठ। तो मैं डर रही थी कि होश आ गया होगा शायद, तो देखेंगे मुझे ऐसे तो डांटेंगे, ये भी मेरे दिल में बहुत डर था। पर मैं किसी तरह गई, और उनको हम बहुत डरते भी हैं, सबको ही परिवार में अभी तक उनकी एक सम्मान होता है किसी किसी के परिवार में, वो है उनका, और बहुत इज्जत है उनकी परिवार में। मैं बहुत डर रही थी कि सूट में देखेंगे तो मुझे डांटेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, कुछ भी ऐसे मेरे माइंड में चल रहा था। और मैं डॉक्टर से फिर जब वहाँ गई तो पूछी कि होश आ गया क्या, तो डॉक्टर ने बोला नहीं, हम आप पहले जाके देख लीजिए। तो मैं गई, मैंने देखा, और मैं एकदम सुन्न हो गई पूरी। मैंने 5 साल से उनको, 6 साल से नहीं देखा था। वो किसी कारण से गुस्सा थे हमसे। मेरे बस शरीर में आँखों से आंसू निकलने लगे और मैं पूरी कांपने लगी एकदम से, मेरे हाथ पैर एकदम से, पता नहीं क्या हो गया मुझको। मैं आई नीचे, फिर मैंने फ़ोन किया और डॉक्टर ने बोला कि बहुत जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, और माइंड में खून के थक्के बन रहे हैं, 9 लाख रुपए का इंतज़ाम करो। अब ये इतना बड़ा पैसा बहुत होता है हमारे लिए। फिर हम बहुत परेशान हो गए। फिर हमारे साथ वहाँ पे चमत्कार होता है कि हमारे फैमिली के चाचा ससुर वहाँ रहते थे, वो आए मिलने हॉस्पिटल में, और वो शायद ना आते, उनके भी बेटे का किडनी का ऑपरेशन हुआ था हॉस्पिटल में, वो भी थे। फिर वो आ गए, वो सोच भी रहे थे, बता रहे थे कि मैं सोचा कि कल चला जाऊंगा। फिर हमने उनसे सारी बात बताई, फिर उन्होंने हमें सरकारी के लिए रिफ़र का कागज़ बनवाया, और फिर रिफ़र नहीं कर रहे थे, हालत बहुत नाजुक थी, किसी तरह रिफ़र किया। वहाँ से हमें एक डॉक्टर मिला, 8:30 बजे रात को वहाँ से रिफ़र हुए। बारिश होने लगी, एम्स में गए, वहाँ भर्ती नहीं किया, बोले बेड नहीं खाली हैं आईसीयू रूम के। फिर हमने गांव में सांसद वांसद को फ़ोन करके किसी तरह जुगाड़ करके राम मनोहर लोहिया में ले गए, वहाँ भर्ती हुए। फिर वहाँ भर्ती हो गए 2:30 बजे रात में, तो थोड़ी से मन का शांति मिली मन को। फिर दूसरे दिन क्या होता है कि ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं, और बोलते हैं 99% ऑपरेशन नहीं सफल होगा, 1% ही सफल होने के चांस है, लेकिन ऑपरेशन करना पड़ेगा। वहाँ ऑपरेशन हुआ, फ्री में हुआ, और गांव में हम लोगों ने बजरंग बली की पूजा बैठा दी थी, जाप बैठा दी थी, बहुत सारी पूजा सबने बैठा दी थी। हमें बस यही था कि बस किसी तरह, और डॉक्टरों का ये भी कहना था कि अगर ये ठीक भी हो जाते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि इनके शरीर की याददाश्त लौटेगी, या इनके शरीर के कोई अंग काम करेंगे या नहीं करेंगे, कोई गारंटी हम नहीं दे सकते। और ठीक भी हो जाएंगे तो कितने साल तक बेड में रहें, और या तो पागलों की स्थिति में रहेंगे। बहुत बहुत डॉक्टर बातें करे, लेकिन हमें ये था कि बस किसी भी तरह इनके शरीर से सांसें रहें, और हमें किसी भी तरह की लीझी मिल जाए। भगवान से हम यही कह रहे थे। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे परिवार में इससे पहले बहुत बड़ी घटना हो चुकी थी। मेरे देवर वो
क्या ही बोलूँ। तो हम बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं थी। हम भगवान से बस लगातार पूजा पाठ करवाए जा रहे थे, बजरंग बली को याद कर रहे थे। फिर ऑपरेशन सक्सेस हो गया और उसके बाद भी डॉक्टर कह रहे थे कि याददाश्त का ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन होश आने के बाद पता चलेगा। आईसीयू में रहे करीब 20 दिन तक। 20 दिन के बाद थोड़ी उंगलियां हिली, फिर थोड़ी आंखें खुली 25-26 दिन में। फिर ऐसे ऐसे होने लगा मूवमेंट, धीरे 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 धीरे। जब आईसीयू से बाहर आई 1 महीने में आंखें खुली और बहुत दिन तक सिर्फ आंखें ही खुली रह गई। फिर धीरे 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 चीज़ें सही होने लगी। लगभग 2 महीने तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। उसके बाद छुट्टी हुई, हॉस्पिटल से घर आए और 2 अगस्त को एक्सीडेंट हुआ था और आज जाके उनका सब कुछ सही है। चलने लगे हैं, अपने से खाना भी खा लेते हैं और जो गले में नली थी वो निकल गई। जितनी भी नली पड़ी थी सब निकल गई, याददाश्त आ गई, चलने लगे। और गले की नली निकलवाने अभी 4-5 दिन पहले ले गए थे। अभी 4-5 दिन से एडमिट थे। तो डॉक्टर वहाँ सब आश्चर्यचकित थे कि इतना जल्दी इनका सब कुछ ठीक हो गया और सारे सब कुछ सही है और सारे अंग काम कर रहे हैं। डॉक्टर बहुत आश्चर्यचकित थे और बीच बीच में हॉस्पिटल सब चीज़ों के लिए ले जाना पड़ता था, नली चेंज कराने के लिए सब कुछ। और फाइनली अब वो ठीक हो गए हैं और प्रभु ने ही ये चमत्कार किया है। अब इसके पापा आएंगे घर और अभी जिस हाल में हम मेरठ में छोड़ के आए थे वही हाल में था। हमने लौट के वहाँ नहीं देखा, नौकरी छूट गई, सब कुछ उसी तरह हो गया। उसके बाद मेरठ से 3 महीने जब वो थोड़ी से ठीक होने लगे थे तब सामान ला के दिल्ली में रख दिए हैं। अब जब प्रभु ने इतना संभाला है तो आगे यही विश्वास है कि आगे भी प्रभु संभालेंगे और एक अच्छी सी नौकरी मिलेगी और सब कुछ फिर से सही हो जाएगा। अब इसके पापा आएंगे 4-5-6 दिन में घर यहाँ। और मेरी ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मतलब था कि जो लोग कहते हैं ना प्रभु साथ नहीं देते, तो प्रभु हमारा बहुत साथ देते हैं। बस हमें प्रभु को सच्चे दिल से प्रार्थना करके महसूस करो, उन्हीं के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। तो जो कुछ संभव नहीं होना था ना वो संभव हो गया और डॉक्टर खुद अचंभित थे इस चमत्कार से। इसके पापा कल बता रहे थे कि कल एक डॉक्टर ने देखा, वो चिल्ला चिल्ला के अपने और जो डॉक्टर थे उनको बुला रहे थे कि ये तो देखो चलने लगा अभी। और सब आश्चर्यचकित थे, बोल रहे थे तो चमत्कार हुआ। तो सच में चमत्कार हुआ। डॉक्टरों ने बोला हुआ था कि 1 साल तक रहेंगे, ये पागलों जैसे की स्थिति में रहेंगे, इनकी याददाश्त नहीं लौटेगी। हो सकता है कोई अंग ना काम करे, हो सकता है जीवन भर के लिए सारे अंग काम कर रहे हैं, याददाश्त लौट आई, सब कुछ सही है। तो मेरी बस वीडियो बनाने का यही मतलब था। और मेरी फैमिली वालों में मेरे मायके वालों को पता है मैं वीडियो बनाती हूँ, ससुराल में मेरी एक नंद को पता है, वो लोग भी देखेंगे ये वीडियो को। तो मैंने सिर्फ इसीलिए वीडियो बनाया है और चाहती तो मैं बहुत सारे वीडियो उनके डाल सकती थी, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि ये सब गलत है, किसी की मर्ज़ी के बिना डालना। मैं कुछ फ़ोटो आपको दिखाऊंगी, डालूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राम, जय वीर बजरंग बली।